बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और ये खाने में बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से तैयार हो जाती है और इसको आप बना के दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पैगेटीज़ को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया था पकने के लिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद स्पैगेटीज़ को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया था और 250 ग्राम्स के बराबर ऐड कर रही हूँ, मतलब आधा पैकेट ऐड कर रही हूँ। 500 ग्राम का पैकेट मिलता है नॉर्मली मार्केट में, तो ये ऐड कर दिया। बस इसको हमने फुल डन करना है। और जब हम स्पैगेटीज़ वगैरह पका रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम 80% डन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फुल डन करना है। अब इसका हम सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। चिकन का कलर चेंज होने तक बस इसको हम कुक करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तकरीबन 2 मिनट लगे थे इसको पकाने में। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। और बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है ये। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करिए 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद में चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नमक थोड़ा कम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। मसालों के साथ हल्का सा बस भून लेंगे चिकन को। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट किया था ताकि अच्छे से गल जाए और जल्दी भी पक जाए। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ले ली थी 1 कप के बराबर, वो ऐड कर दूंगी, जूलियन में कटी हुई है। कैप्सिकम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अलावा मैं बंद गोभी ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 कप के बराबर, 1.5 कप बंद गोभी ले ली है। इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा टॉस कर लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। अच्छा, वेजिटेबल्स को हमने गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पकाना ही है, मतलब आपने 50% कुक करना है। एक बाइट रहनी चाहिए इसके अंदर, उसी के साथ इसका जायका आता है। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा। इसके बाद में इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1 कप, अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स करके देख लेंगे और फिर क्योंकि आपको जितना सॉस रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने सिर्फ 1 कप ही पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो आधा कप ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था, अब थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। तो टोटल जो पानी है वो 1 कप ही जाएगा इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद बस आपने ज़रा सा कुक करना है कि अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, बस इतना ही पकाएंगे। और वेजिटेबल्स देखें थोड़ी सी क्रंची ही रखी है मैंने, क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा आता है। आखिर में जब सॉस आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने 1 कप स्प्रिंग अनियन ऐड कर देनी है, यानी कि हरी प्याज, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए बस इसके अंदर बॉईल आया है और ये रेडी हो गया है हमारा सॉस। और अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है 1/4 कप के बराबर। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर, जूलियन कटी हुई। लहसुन ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। तीनों चीज़ें 2 टेबलस्पून के बराबर हैं। अगर आपको ये टॉपिंग जो है, ये टॉपिंग बन रही है बेसिकली इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पे रख लूँगी। अब बना लेते हैं इसका सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 6 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर।
ये ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून और इस सबको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सॉस मज़ेदार सा रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में डालूंगी और साइड पर रख लूँगी। लास्ट में इसको सर्व करेंगे हम। अब आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। इसकी सर्विंग के लिए हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड राइस। सिंपल मैंने जो राइस थे उनको सिर्फ बॉईल किया हुआ है, फुल डन किया हुआ है। एक डिश के अंदर उसकी लेयर मैंने एक लगा दी है, अच्छे से हाफ फिल किया था डिश को। इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस की एक लेयर लगा देंगे। जितना सॉस आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छा, ये राइस सर्व करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपके जो राइस हैं वो भी गर्म होने चाहिए और सॉस भी गर्म होना चाहिए और स्पैगेटीज़ जो हैं वो भी गर्म होनी चाहिए, तभी इसका जायका निकल के आता है। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ ठंडी होगी तो ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है इसको सर्व करते वक्त, मतलब आपने जितने लोगों ने खाना है उस वक्त, जितने लोगों को भी आप सर्व कर रहे हैं, बस उतना ही आपने प्रिपेयर करनी है डिश को। ऐसा नहीं करिएगा कि सारी डिश को या पूरी पतीली के अंदर आपने इसको पूरा सेट कर देना है, क्योंकि आप इसको बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं। ये एक बार इसी तरह से सर्व किया जाता है। और जितनी आपको प्लेटिंग बनानी है, मतलब जितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं उतनी ही क्वान्टिटी में बनाएं। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ इसी तरह से रख दें ताकि उसको दोबारा गर्म करके आप सर्व कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, जब हमने सॉस की एक लेयर लगा दी है इसके ऊपर, इसके बाद ऊपर हमने थोड़ी सी स्पैगेटीज़ ऐड कर दी हैं, यह भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से जो वेजिटेबल्स का सॉस था हमारा, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार डिश बन के तैयार होती है। हमारे घर में सबको पसंद है, क्योंकि चाइनीज़ कुछ फ्यूजन टाइप की डिश है ये। चाइनीज़ भी है इसमें और स्पैगेटीज़ वगैरह भी हैं। सॉस का भी इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे ये काफ़ी लेंदी रेसिपी है, लेकिन इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके बनाया है और इसके कुछ स्टेप्स जो है मैंने मिक्स करके इसको शॉर्ट कर दिया ताकि इसको बनाना आसान हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है अगर आप इस तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो। अच्छा, ऊपर से मैंने सॉस की एक लेयर लगा दी है, इस तरह से हल्का सा ड्रिजल कर दिया है। और जो हमने टॉपिंग्स को फ्राई किया था वो हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। इसको आपने जब भी सर्व करना है दस्तरखान पे या अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो इन टॉपिक्स को आप लोग ऊपर नहीं डालिएगा, साइड पे रख दीजिएगा। जिसका दिल चाहे वो उठा के ऊपर से डाल के खा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी और मज़ेदार लगती हैं। लास्ट में थोड़ी सी स्प्रिंग आनियन ऐड कर देंगे तो बस हमारी ये डिश रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।